नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले VNM हेडलाइंस पर। परभणी हिंसा के मृतक सोमनाथ के परिवार से मिले राहुल गांधी, पुलिस पर लगाए हत्या के आरोप। अहमदाबाद में खंडित की गई बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा, किसी ने काटा बाबा साहेब का नाक। गुजरात में 7 दिन कम होगी ठंड, बिन मौसम बारिश की संभावना। महाराष्ट्र के परभणी में घटी घटना में मारे गए मृतकों को श्रद्धांजलि देने कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके घर पहुंचे। महाराष्ट्र के परभणी में 11 दिसंबर को अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ हुई थी। घटना के 12 दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सोमवार को परभणी पहुंचे। यहां उन्होंने मृतक सोमनाथ सूर्यवंशी और विजय वाकोड़े को श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके परिवार से मुलाकात की। सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनकी 15 दिसंबर को पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हुई थी। राहुल ने इस पर कहा कि मैं अभी पीड़ित परिवार से मिला, उन लोगों ने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोटो वीडियो दिखाए। सोमनाथ की मौत 100% कस्टोडियल हिरासत में मौत डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है। चीफ मिनिस्टर ने पुलिस को मैसेज देने के लिए असेंबली में झूठ बोला है। देखिए, अभी मैं परिवार से मिला हूँ और जिन लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, उनसे भी मिला। बड़ी क्लियर बात है। उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, वीडियो दिखाया, फोटोग्राफ्स दिखाई। ये 100%, 99% नहीं, ये 100% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। इस युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, यहां इन लोगों को पीटा गया है और हत्या की गई है, मर्डर है ये। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर पर दिए गए विवादास्पद निवेदन के बीच अहमदाबाद में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ दी गई है। अहमदाबाद के खोखरा में जयंती वकील की चाल के बाहर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, जिससे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसके चलते यहां के स्थानीय निवासियों में आक्रोश का माहौल है और लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां रहने वाले निवासियों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हुए बाबा साहेब की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की खंडित प्रतिमा को कपड़े से ढक दिया गया है। ગઈકાલે સાંજે અહીંયા જયંતીલાલ વકીલની ચાલીની બહાર જે પ્રસ્થાપિત આપણે બાબા સાહેબ આંબેડકરની મૂર્તિ હતી એને અસામાજિક તત્વો દ્વારા ખંડિત કરવામાં આવી છે। બાબા સાહેબ આંબેડકરનું અપમાન કરવામાં આવ્યું છે। તો અમે માંગણી સાથે અહીંયા બેઠા છીએ કે જે બાબા સાહેબ આંબેડકરની મૂર્તિના જે પણ અસામાજિક તત્વોએ જે કૃત્ય કર્યું છે એમને 24 કલાકમાં અમારી સમક્ષ હાજર કરવામાં આવે અને જે કાયદાકીય જોગવાઈ રીતે જે સજાને પાત્ર છે સજા કરવામાં આવે અને સમગ્ર ખોખરા વિસ્તારની અંદર એમનું જુલુસ કાઢવામાં આવે, જેથી બીજો કોઈ પણ અસામાજિક તત્વ આ કૃત્ય કરતા અટકે અને એક સમાજમાં એક પડઘો પડે કે ભાઈ બાબા સાહેબ આંબેડકરની સામે જે આવા બધા કૃત્ય કરશે એમને એક સજા થશે, જેનો જે અસામાજિક તત્વો વચ્ચે એક ભય રહે એની માંગણી સાથે અમે અહીંયા બેઠા છીએ। તો અમે એની માંગણી સાથે જ્યાં સુધી અમારી માંગણીને સંતોષવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી અમે અહીંયા રહીશું। गुजरात के मौसम को लेकर फिर एक बार मौसम विभाग ने संभावना जारी करते हुए गुजरात में ठंड कम होने का अनुमान किया है। आने वाला अगले जो 7 दिन का हमारा फोरकास्ट है, इसमें डे 1 से लेकर डे 3 तक मौसम तो शुष्क रहेगा, लेकिन डे 4 और डे अप टू डे 6 उसमें हमारा कुछ बारिश का संभावनाएं हैं। इसमें डे 4 मीन्स 26 से मॉर्निंग 8:30 टू 27 8:30 और जो डे 5 है 27
8:30 आवर्स IST टू 8:30 आवर्स IST। इसमें लाइट रेन होने का संभावना है विथ थंडरस्टॉर्म। हम इसमें येलो वार्निंग भी दिया है। इसमें मेनली जो डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरीय जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात रीजन की एंड कच्छ में, एंड जो पूर्वीय जो एक्सट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स है गुजरात राज्य की, और दक्षिणी जो राज्य नवसारी, वलसाड, डाम, दमन, दादरा नगर हवेली, इसमें ऐसा लाइट विथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का चांसेस है। अभी जो मेनली सिस्टम है, पवन का दिशा है वो उत्तर पश्चिम से उत्तरी दिशा में है, और जो एक इंड्यूस्ड लो प्रेशर सिस्टम वेस्ट राजस्थान में परसिस्ट कर रहा है। अभी तो हम 2 दिन तक NLC दिए है, उसमें तापमान बढ़ेगी, 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने का संभावना है, क्योंकि मॉइस्चर इनकर्सन होगी, मॉइस्चर आएगी तो टेम्परेचर बढ़ता है। अभी जो मॉइस्चर इनकर्सन हो रहा है, जो इंड्यूस्ड लो प्रेशर सिस्टम वेस्ट राजस्थान क्षेत्र में परसिस्ट कर रहा है, इसके कारण जो अरेबियन सी से मॉइस्चर आ रहा है, तो मॉइस्चर आने के कारण ये फॉगिंग सिस्टम दिखता है। गुजरात के भरूच के 10 साल की बच्ची पर दुष्कर्म मामले का जायजा लेने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल वडोदरा आए। एक વર્ષમાં 169 બાળકીઓ ઉપર આપણા ગુજરાતમાં બળાત્કારની ઘટનાઓ બની છે। અતિશય શરમજનક, સમાજના કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે અતિશય શરમજનક ઘટના। હું આજે જોઈને આવ્યો, રાક્ષસ હોય એ જ આવું કૃત્ય કરી શકે। ફૂલ જેવી નાની દીકરી, એના માટે આવો વિચાર પણ ન આવે કોઈ 7-8-9 વર્ષની દીકરી માટે। થાય છે શું કામ? ઘણા મિત્રો માત્ર હમણાં થોડા નાની ઉંમરના માત્ર વોટ્સએપ જોતા હશે, એ છોડીને તમે કોઈને પણ પૂછશો તો કોંગ્રેસની સરકારો હતી, દાંડિયા રાસ 12 વાગે બંધ કરવાનો નિયમ નહોતો, સવારમાં પ્રભાતિયા થતા, ત્યાં સુધી આખી રાત દાંડિયા રાસ ચાલતા। હું પોતે આ વડોદરામાં એક મિનિસ્ટર તરીકે આવ્યો હતો, રાતના 3:30 વાગ્યા સુધી દાંડિયા રાસમાં ફર્યા હતા। અને રાત્રે એકલી દીકરી સાયકલ ઉપર કે ચાલીને, સ્કૂટીનો જમાનો નહોતો, સાયકલ ઉપર કે ચાલીને દીકરી એકલી ઘરે જતી, આવી ઘટના ક્યારેય બનતી નહીં। આ એટલા માટે બને છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી નિષ્ઠાવાન અને પ્રમાણિક સારા પોલીસ અધિકારીઓ છે એને સાઇડલાઇન કરે છે। પૈસા હપ્તા લઈને બદલીઓ થાય છે, અને ગુંડાઓ છે। કોંગ્રેસની સરકાર આટલા વર્ષો રહી, ક્યારેય તમે જોયું નહીં હોય કે ગુંડાને સીધો ખેસ પહેરાવીને પાર્ટીનો મેમ્બર બનાવ્યો। ગુંડાઓ પાસેથી ધન સંગ્રહ કરાવવાનો, ગુંડાઓને કહેવાનું કે આ ચૂંટણી આવે છે ને એટલે તમારે ભાજપને મદદ કરવાની છે, અને પછી તમારી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખો। પછી કતલખાનું હોય તોય ભલે, જુગારનો અડ્ડો હોય તોય ભલે, દારૂ, ચરસ કે ડ્રગ્સ વેચાતી હોય તોય ભલે। હું આજે જ જોઈને આવ્યો, હજી સુધી આમાં રાજકારણ ક્યાં આવે? આ દીકરી નાની ને ગરીબ પરિવાર, એના દુઃખમાં ભાગીદાર થવા મેં ઝારખંડ, મારા દીપિકાજી કોંગ્રેસના મિનિસ્ટર છે, એને કહ્યું કે આવી ઘટના બની છે। એ મંત્રી અહીંયા આવે છે, સહાય પણ કોઈ વળતર આનું પૂરું પાડી જ ના શકાય રૂપિયાથી, પણ ગરીબ પરિવારને મદદ થવા માટે પણ પ્રયત્ન કરીને આપીને જાય। ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ના આવવું જોઈએ આ દીકરીને જોવા, ગુજરાતના ભાજપના મિનિસ્ટરે ના આવવું જોઈએ। અમે આના ઉપર રાજકારણ કરવા નથી માંગતા, પણ એક જવાબદાર પક્ષ તરીકે એમના દુઃખમાં ભાગીદાર થવા જવાની અમારી ફરજ છે। નિર્ભયા કાંડ બન્યો, દુઃખદ ઘટના હતી, નિંદનીય ઘટના હતી। સમગ્ર ભારતીય જનતા પાર્ટી એના ઉપર રાજકારણ કર્યું, આખા દેશમાં રાજકારણ કર્યું, અને જાણે કે આ કોંગ્રેસ જ એના માટે જવાબદાર હોય એવો પ્રચાર કરીને વોટ બેંક પોલિટિક્સ કરી। હું મારા વાલા ગુજરાતીઓ સમક્ષ આ વાત મૂકવા માંગુ છું કે આપ આ બધું જુઓ છો ત્યારે ચોક્કસ મને વિશ્વાસ છે કે આ અહંકાર છે ભાજપનો, અને એને ગુજરાતની જનતા જ તોડશે। મારો પાર્લામેન્ટમાં એક પ્રશ્ન હતો, જેમાં મારી વાત એ પણ હતી કે વડોદરામાં પાણીના નિકાલ સામે કન્સ્ટ્રક્શન થઈ જવાના કારણે, અગોડા જેવા મોલ થઈ જવાના કારણે
પાણી વિશ્વામિત્રીમાં નર્મદા જે વડોદરાનું જવું જોઈએ વિશ્વામિત્રીમાં એ નથી ગયું અને પારાવાર નુકસાન થયું છે. એમને નુકસાન મળવું જ જોઈએ. મારી માંગ એવી હતી કે તમને ગુજરાત સરકારે અતિવૃષ્ટિથી કેટલું નુકસાન થયું છે એની માંગણી કેટલી કરી છે અને તમે રૂપિયા કેટલા આપ્યા અને એનડીઆરએફના નિયમની શું જોગવાઈ છે. મને જવાબ મળ્યો કે મોટી કોઈ પણ કુદરતી આફત, અતિવૃષ્ટિ, ધરતીકંપ કંઈ પણ આવે તો રાજ્ય સરકાર સર્વે કરી અને કેન્દ્ર પાસે માંગણી કરે તો નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિલીફ ફંડમાંથી એનડીઆરએફમાંથી એને રૂપિયા મળે. પરંતુ ગુજરાત સરકારે સર્વે કરીને એક પણ રૂપિયાનું નુકસાન ગયાની માંગણી કેન્દ્ર પાસે કરી નથી. માટે અમારે એક પણ રૂપિયો આપવાનો થતો નથી. એસડીઆરએફ એટલે સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રિલીફ ફંડમાંથી જે આપવાનું હોય એ રાજ્ય સરકાર નજીવી રકમ આપી શકે. એનડીઆરએફમાંથી માંગણી જ કરી નથી. આ મારા પ્રશ્નનો જવાબ મેં ટ્વિટર ઉપર એ સવાલ અને જવાબ બંને પણ મારો પાર્લામેન્ટમાં આવ્યો ત્યારે લગાવેલો હતો. દુઃખદ બાબત છે કે આ સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં અનેક લોકોએ સહન કર્યું અને એમને મદદ કરવાના બદલે ભાજપના નેતાઓએ કહ્યું કે હવે ઘરમાં એક એક હોડી વસાવી લેજો. આવું તો થાયા કરશે. આ जनताની मश्करी है। गुजरात के अहमदाबाद में बाबा साहेब की प्रतिमा को खंडित करने की घटना के बीच कांग्रेस द्वारा संविधान मार्च का ऐलान किया गया है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए गए निवेदन का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए विभिन्न आयोजनों पर जानकारी दी। हाउस में बाबा साहब के नाम के साथ जोड़ के जिस तरह से बात की, पूरे देश के विपक्ष मिले, माफी मांगो। अमित शाह प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि अमित शाह को मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये तो नहीं हुआ, पर प्रधानमंत्री ने और पूरी भाजपा की सरकार और भाजपा ने अमित शाह का बचाव किया। तो बाबा साहब के नाम से नफरत है भाजपा को, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उससे नफरत है भाजपा को, और बाबा साहब ने जो वंचितों को अनामत दी है उससे भाजपा से नफरत है। इसीलिए भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले बोलती थी कि 400 लोकसभा की सीटें हमें दे दो, हम संविधान को बदल देंगे। और ये जो अहमदाबाद में किस्सा बना है, गुजरात में तो गुजरात को जलाया गया था, बसें तोड़ी गई थी, पूरा गुजरात में अराजकता फैलाई थी, अनामत हटाओ, बाबा साहब का ये अनामत नहीं चलेगा। तो ये पूरी विचारधारा की लड़ाई है। भाजपा कतई बाबा साहब को नहीं मानती, संविधान को नहीं मानती, और ये लड़ाई पुरानी है और आगे भी ये लड़ाई का जंग जारी रहेगा। साथ ही इस मौके पर जगदीश ठाकुर ने शंकर सिंह वाघेला के राजनीति में फिर से सक्रिय होने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टियां बनती है, आती है, जाती है, और माननीय बापू को पूरे गुजरात भली भांति जानता है। बापू बैठने वाले नहीं हैं। बापू जितना भी करेंगे वो पता नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि लोकशाही की सबसे बड़ी यही तो तासीर है। लोग पार्टियां बनाते हैं, लीडरशिप करते हैं, अवाम का फैसला, जनता का फैसला जो आता है वही असली फैसला होता है। अमित शाह को मिलने के बाद ये पूरी चर्चाएं और लोक मानस ऐसा बन गया है कि ये कहीं ना कहीं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ही बन रहा है। कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ी है। आने वाले नगरपालिका, तालुका पंचायत, जिला पंचायतों में भी ताकत से चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस के सामने ये पहली बार चुनौती नहीं है। जब जब भी चुनाव आता है तब ये चुनौतियां आती हैं, और कांग्रेस इन चुनौतियों का स्वीकार करके ही चुनाव लड़ती है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994.
टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. वडोदरा के दीपक ग्रुप के दीपक फाउंडेशन द्वारा भरूच में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। महिलाएं अपनी जिंदगी में कई पड़ाव से गुजरती हैं और ऐसे में उन्हें कई सारे बदलाव से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते कई स्वास्थ्य से लगती बीमारियां भी उन्हें हो जाती हैं। लेकिन कई बार महिलाएं इन चीज़ों से अवेयर नहीं होती, जिस वजह से उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती नजर आ जाती हैं। आजकल आप देख रहे होंगे बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर के केसेस, जिसमें कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां महिलाओं को इस बारे में ज़्यादा पता ही नहीं होता है। बस इसी आशय के साथ में वडोदरा की जानी मानी कंपनी दीपक नाइट्राइट के दीपक फाउंडेशन द्वारा मोबाइल मैमोग्राफी यूनिट का लॉन्च किया गया है, जहां पर ब्रेस्ट कैंसर के लगते सारी जानकारियां सभी महिलाओं को उनकी जगह पर जाकर पहुंचाई जाएंगी। खासकर ये सर्विस, खासकर ये जो पहल है वो उन महिलाओं के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करती हैं, ताकि उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जा सके और उन्हें प्रॉपर तरीके से अवेयर किया जा सके। यह यूनिट विशेष रूप से उन क्षेत्रों में पहुंचने के लिए बनाई गई है जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित है। दीपक फाउंडेशन द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में इस यूनिट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सा विशेषज्ञ और शहर के गणमान्य उपस्थित रहे। यह मोबाइल मैमोग्राफी यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को मुफ्त जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे पीछे इस वक्त जो आप गाड़ी देख रहे हैं, जो मोबाइल मैमोग्राफी यूनिट है, इसका आज लॉन्च किया गया है और इसे हम अंदर जाकर आपको बता देते हैं कि अंदर किस तरह की सुविधाएं जो है महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।
सबसे पहले जो गुलाबी रंग महिलाओं का रंग दर्शाया जाता है, उस गुलाबी रंग का ये मोबाइल मेमोग्राफी यूनिट है और वहीं अंदर यहाँ पर सभी चीजें अवेलेबल की गई हैं। यूनिट में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है जो जांच को आसान और सटीक बनाएगा। महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में सोचने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन पहल है जो दीपक फाउंडेशन करने जा रहा है। अब हम जुड़ रहे हैं दीपक फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर जय पवार जी से और उनसे जानते हैं कि ये महिलाओं के लिए तो है ही, ये इसका विजन है ही, लेकिन दीपक फाउंडेशन की तरफ से इनका क्या विजन है मोबाइल मेमोग्राफी यूनिट को लॉन्च करने का, वो भी हम उनसे जान लेते हैं। आपका विजन इस प्रोजेक्ट के जरिए? आज एक बहुत अनोखी सेवा हमने लॉन्च किया है और वो है मोबाइल मैमोग्राफी यूनिट। आप सब जानते होंगे कि हर साल बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। ज़्यादातर ये होता है, एक तो है अवेयरनेस कम होती है, दूसरा है स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं होती, इसकी वजह से डायग्नोसिस नहीं हो पाता है और फिर ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है। और बहुत बार महिला ये भी है कि वो खुद को जो प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत ज़्यादा खुल के बताती नहीं है, तो उसमें बहुत बार देर हो जाती है। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि महिलाओं का जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग हम प्राइमरी लेवल पे करें ताकि, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, तो इसकी वजह से जो अर्ली स्टेजेस में जो डायग्नोसिस होना चाहिए वो हो जाए, तो फिर उनका ट्रीटमेंट जल्दी हो सकता है, उसमें सरलता हो सकती है और जो उनकी बचने की संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। तो ये विजन के साथ हमने आज ये सर्विस लॉन्च किया है। दीपक फाउंडेशन हमेशा से हम जो भी काम करते हैं उसमें महिलाओं और बच्चों को प्राधान्य देते हैं, महिलाओं को इस खास करके सेंटर में रखते हैं। इस मौके पर गुजरात राज्य के ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर कुंवर जी हलपति चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे। वहीं गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भरूच विधायक रमेश मिस्त्री, वागरा विधायक अरुण सिंह राणा, जम्बूसर एमएलए डीके स्वामी की खास उपस्थिति रही। दीपक फाउंडेशन द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है महिलाओं के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? आज दीपक फाउंडेशन द्वारा ભરૂચ જિલ્લાના જે આદિવાસી વિસ્તારો છે, વિસ્તારોમાં કેન્સરનું પ્રમાણ જોવા મળે છે, તો એને કારણે કેટલીક બહેનોના મૃત્યુ થાય અને એના સંદર્ભમાં દીપક ફાઉન્ડેશને જે આ પહેલ કરી છે એને તો પહેલાં હું અભિનંદન આપું છું કે ગુજરાતના જે બહેનો છે કેન્સરથી પીડાતી હોય અને ફર્સ્ટ સ્ટેજ પર હોય તો તેમને તાત્કાલિક ખબર પડે કે આને કેન્સર છે, તો એવા લોકોને, દર્દીઓને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ પહોંચાડીને સારવાર આપવામાં આવે અને એના કારણે ગુજરાતની બહેનોનું જીવન ધોરણ સારું બને એવા પ્રકારે આ જે દીપક ફાઉન્ડેશન છે એ કામ કરી રહ્યું છે અને એટલા માટે હું દીપક ફાઉન્ડેશનને પણ ખૂબ ખૂબ अभिनंदन आपको छूं। वहीं हमारे साथ में अरुण सिंह राणा जी और रमेश मिस्त्री जी भी मौजूद है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि सरकार और क्या कदम उठाएगी महिलाओं की स्वास्थ्य सेफ्टी? आज देशना वडाप्रधान नरेंद्र मोदी जी सौ प्रथम तो गुजरातना मुख्यमंत्री हता त्यारे एमने आयुष्यमान भारतनो कार्ड गरीबोनी चिंता करी, तमाम मध्य वर्गनी चिंता करी अने आरोग्य माटे विविध योजना बनावीने आजे समग्र भारत में आयुष्यमान भारतनो कार्ड 5 लाख रुपया में मळे छे। अमरा भूपेन्द्र पटेल सरकारे 10 लाख रुपया सुधी आरोग्यनी चिंता करी छे। सरकार तमाम प्रकारना क्षेत्र उपर लोकोनो जे प्राण प्रश्नो छे एनी वाचा आपवा माटे कटिबद्ध होय छे। भरूच के विधायक रमेश मिस्त्री भी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं और महिलाओं के लिए जो पहल शुरू की गई है, तो इस मौके पर आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी तरफ? सबसे पहले तो दीपक फाउंडेशन ने आज करीब 90 लाख रुपए के खर्च से ये जो मेमोग्राफी यूनिट शुरू किया है ब्रेस्ट कैंसर को, अभी पहले प्राइमरी स्टेज पे उससे जान पहचान के लिए, तो हमारी बहनों के लिए तो इतनी अच्छी बात है क्योंकि अगर बाहर जाएगी इसका डेजिग्नेशन कराने के लिए तो कम से कम 2-3 हज़ार रुपये जाएगा। सब बहनों की बचत होगी और उनको पहले ही प्राइमरी स्टेज पे पता चल जाएगा कि हमें ये प्रॉब्लम है कि नहीं ब्रेस्ट कैंसर का। तो दीपक फाउंडेशन ने बहुत अच्छा किया है बहनों के लिए। गुजरात के वडोदरा में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के हाथों भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय कमलम का उद्घाटन किया गया। गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी का नया कार्यालय बनाया गया है, जिसका उद्घाटन करने केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल वडोदरा आए।
वडोदरा की कारेली बाग में भारतीय जनता पार्टी का नया शहर कार्यालय बनाया गया है। सयाजीगंज में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय होने की वजह से कई बार ट्रैफिक जाम की नौबत आ रही थी। ऐसे में नया पार्टी कार्यालय बनाकर उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा के सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष गोवर्धन झड़फिया, प्रदेश संगठन महामंत्री रत्नाकर जी, मेयर पिंकी सोनी, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधायक केयूर रोकड़िया, मनीष वकील, चैतन्य देसाई, योगेश पटेल, वडोदरा जिला अध्यक्ष सतीश पटेल समेत के भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। वडोदरा शहरना कार्यकर्ताओना स्वप्न जेवुं अति आधुनिक कार्यालयનું તકતી અનાવરણ કાર્યક્રમનો આજે રાખવામાં આવેલો છે। ગુજરાતના અમારા યશસ્વી અધ્યક્ષ માનનીય પાટીલ સાહેબ એ આજે આ કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। માનનીય રત્નાકરજી પણ આવ્યા છે અને આપ જોઈ શકો કે યુવા મોરચાએ મોટી સંખ્યામાં રેલીના સ્વરૂપે આ કાર્યાલય ખાતે આજે જૂના કાર્યાલયથી પધાર્યા છે। ત્યારે જે કોઈ પણ કાર્યકર્તાઓ વર્ષોથી પાર્ટીની સાથે જોડાયેલા છે તેમના માટે આજે ગૌરવની બાબત છે અને આજના દિવસે વડોદરાના સૌ કાર્યકર્તાઓને અભિનંદન આપું છું, એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આવા સુંદર મજાના કાર્યક્રમમાં આપણે સૌ સાથે મળીને જોડાયા છે। गुजरात के भरूच में मडूली सर्कल निकट भी भाजपा का नया कार्यालय बनाया जा रहा है, जिसका प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के हाथों भूमि पूजन किया गया। करीब 6.50 करोड़ की लागत से भाजपा का नया कार्यालय श्री कमलम यहाँ बनाया जाएगा। भारत माता की, 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 वंदे वंदे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के साथ साथ संगठन महामंत्री रत्नाकर जी, सांसद मनसुख वसावा, विधायक ईश्वर पटेल, रमेश मिस्त्री समेत के अन्य अग्रणी मौजूद रहे। आखा देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहेबे कल्पना करीने अने साकार करवा माटेना प्रयत्न शुरू कर्या। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अने हालना गृहमंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह साहेब त्यारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हता, तेमणे आखा देश में लगभग 700 जिल्लाओं में आ कार्यने खूब जोर में आगळ चलाव्युं हतुं अने आखा देशना कार्यालय बने एना माटेना सफलतापूर्वकना प्रयत्न कर्या हता। गुजरात स्वाभाविक छे एमां पाछळ ना होय। आज लगभग घणा बधा कार्यालयो बनी गया छे, अमुक कार्यालय लगभग 3-4 कार्यालयो पाइपलाइन में छे अने केटलाक पहेलाथी बनेला हता। ए रीते जोता गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ना आखा प्रदेश की अंदरना तमाम जिल्लाओ अने शहरना अलग अलग कार्यालय कार्यकर्ताओ अने लोकोनी साथेना संबंधो जळवाई रहे, एनो संपर्क सहजताथी थाय एनी कार्य योजना ने बनावीने एने आगळ વધારવા માટે आ एक माध्यम बने एना माटेना आ विशाल कार्यालय जे રીતે पार्टीनी कद वधी રહ્યું છે, પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓની જે તાદાદ વધી રહી છે, જોતા એક સરસ તમામ સગવડવાળા અને સાધ્યભર્યા કાર્યાલયોનું નિર્માણ થાય એવો જે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબનો આગ્રહ હતો એને સાકાર કરવા માટેનો પ્રયત્ન કાર્યકર્તાઓને સાથે રાખીને થઈ રહ્યો છે। गुजरात के वडोदरा में कपुराई चौकड़ी निकट बेकाबू रूप से डंपर चलाकर चालक ने एक बाइक चालक को चपेट में ले लिया। वडोदरा की कपुराई चौकड़ी निकट भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई, जिसमें डंपर चालक ने एक बाइक चालक को चपेट में लेकर कई फीट तक घसीट दिया। डंपर के आगे के हिस्से में दबी हुई बाइक डंपर के साथ ही सड़क पर घिसटती रही। हादसे में बाइक चालक को गंभीर चोटें पहुंची हैं। बाइक चालक के पैर पर डंपर के टायर चल जाने से उसे काफी चोट पहुंची है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे को अंजाम देने वाले डंपर चालक को पकड़कर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है।
ડ્રાઈવર પોલીસ ચોકીમાં જીવે છે. गुजरात के दंतेश्वर की बरोड़ा हाई स्कूल का वार्षिकोत्सव मानव शरीर की जानकारी देने की थीम पर आयोजित किया गया। वडोदरा के दंतेश्वर में बरोड़ा लायंस क्लब एजुकेशन ट्रस्ट संचालित बरोड़ा हाई स्कूल है। बरोड़ा हाई स्कूल के गुजराती माध्यम द्वारा इस वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सभी क्लास के छात्रों ने हिस्सा लेते हुए मानव शरीर जीवंत चमत्कार पर प्रदर्शन और प्रस्तुतियां दी। मानव शरीर से छात्रों को सीधे रूप से रूबरू कराने के लिए इस विशेष थीम पर वार्षिकोत्सव आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग स्टॉल लगाकर बच्चों को मानव शरीर और मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर जानकारी दी गई। बरोड़ा हाई स्कूल दंतेश्वर में हर वर्ष वार्षिकोत्सव कुछ अलग अलग थीम पर और अलग अलग संदेश के साथ मनाया जाता है। इसी के तहत इस वर्ष छात्रों को मानव शरीर की जानकारी दी गई। इस मौके पर BLCET के ट्रस्टी डॉक्टर SR आयंगर, विशेषज्ञ डॉक्टर मल्हारी देशपांडे, डॉक्टर गीतू अरिमुघन समेत के मेहमान उपस्थित रहे। स्कूल के प्रिंसिपल दुष्यंत देसाई और छात्रों की मेहनत से यह खास आयोजन किया गया। स्नेही धोरण 12 कॉमर्स साइंस तमाम विद्यार्थीओ माटेनो આજનો આ કાર્યક્રમ છે। અમારો આ વાર્ષિકોત્સવના ભાગરૂપે અમે રાખેલ છે। આ પ્રોગ્રામની અંદર અમે માનવ શરીર એક વ્યવહારમાં કેવી રીતે આપણે એને ધ્યાનમાં લઈએ છીએ, એઝ અ હ્યુમન એક વાલી તરીકે પણ એને કેવી રીતે આપણે ધ્યાનમાં લઈએ છીએ અને બાળક તરીકે પણ આપણે એને કેવી રીતે ધ્યાનમાં લઈએ છીએ, એનું આખું અહીંયા પ્રયોજન અમે રાખેલ છે। બાળકને પોતાના અહીંયા જીવન અંગો અને વિવિધ માહિતીસભર તમામ અહીંયા રસપ્રદ માહિતીઓ સાથે દરેક જ્ઞાન આપણે અહીંયા પીરસ્યું છે, જેમાં તમામ બાળકોના આહાર અવયવો એના અંગેની માહિતી છે, સાથે સાથે આયુર્વેદ સંગીત યોગ કેવી રીતે જોડાયેલું છે એના વિશેની પણ માહિતી છે, આપણા વિવિધ તંત્રો વિશેની માહિતી જોડેલી છે, સાથે સાથે અહીંયા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ, ERVR શો અને ઘણા બધા ડોક્ટર્સના સેમિનાર પણ અહીંયા આયોજન કરેલ છે। આજ રોજ હું અહીંયાથી આ તમામ આયોજન પેટે મારી સાથે જોડાયેલ તમામ ડોક્ટર્સ અને વડોદરા કોર્પોરેશન કે જેમણે અમને ઘણી બધી માહિતી અહીંયા પ્રોવાઈડ કરી છે, KPGU ડૉક્ટર કિરણ પલ્લવી યુનિવર્સિટી કે જ્યાંથી શ્રી કૃષ્ણ આયુર્વેદ કોલેજ મેડિકલ કોલેજ તરફથી અમને ઘણા બધા ઓર્ગન્સ અને બીજા ઘણા બધા મોડેલ્સ મળ્યા છે। આ તમામ ડોક્ટર્સનો અને તમામ સ્નેહીજનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, એ લોકોએ અમને આજે આટલું બધું સહકાર આપ્યો છે। गुजरात के वडोदरा के भायली में बन रहे ब्रिज का एक बार फिर स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध किया गया। वडोदरा के भायली निकट वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ब्रिज बनाया जा रहा है। इस ब्रिज का फिर एक बार स्थानीय निवासियों ने विरोध करते हुए ब्रिज के नाम पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा की जा रही फिजूल खर्ची पर सवाल उठाए हैं। अगर ब्रिज की कार्यवाही रोकी नहीं गई तो उग्र प्रदर्शन की बात भी स्थानीय निवासियों द्वारा कही गई है। 12 ફૂટની કેનાલ છે, એના પર આટલા મોટો બ્રિજ બની રહ્યો છે। સૌ કોઈને વિચાર થાય એ વાત છે કે 12 ફૂટની કેનાલ માટે એક નાનું નાળું બનાવી દો, નાનું સાયફન બનાવી દો, અંડરપાસ બનાવી દો, બધા બહુ ઓપ્શન છે। બ્રાઇટ સ્કૂલ પાસે છે અને ત્યાર પછી કિશન ક્લાસિક પાસે છે, ત્યાર પછી સેવાસી પાસે છે, ઘણા બધા ઓપ્શન છે, પણ આટલો મોટો કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો કરવાની શું જરૂર છે? આ તો 30 મીટરનો રોડ છે, આના પર ટ્રાફિક તો થવાનો જ નથી। જે રોડ પર ટ્રાફિક થાય છે અને એ રોડ ઉપર દબાણો છે એને ખરેખર દૂર કરવા જોઈએ। હવે આ 30 મીટરના રોડ ઉપર તમે આટલા મોટા ખર્ચે બ્રિજ બનાવો છો અને આજુબાજુના એરિયાને તમે ઝીરો કરી રહ્યા છો, બરાબર? આવનારા દિવસોની અંદર ઇલેક્શન આવશે તો આનો પડઘો જરૂર પડશે, બરાબર? અમારી સાથે અત્યારે ભાજપના કોઈ કોર્પોરેટર, કોઈ MLA કોઈ અમારી સાથે નથી, બરાબર છે? એટલે અમે આ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે ભાયલી એ એક જ રહેવાનું છે, ભાયલી કરે એ જ થશે। આવનારા દિવસોમાં એનો પડઘો ખૂબ મોટો પડશે। આપણે ભૈલી વિસ્તારમાં જે બ્રિજ બને છે ને એના માટે અમે ઉભા છે અહીંયા, બરોબર છે? આની પહેલા અમે કમિશનરની ઓફિસે ગયેલા છે, પણ અમે એનાથી અમને કઈ જવાબ મળ્યો નથી, એટલે આજે પાછું અમે આંદોલન ઉપર ઉતર્યા છે। અમારી અપીલ છે કે હવે તમે કઈક આગળ પગલા ઉપાડો ને અમારા બ્રિજનું કામ રોકી દો
રસ્તા નાના છે, સિનિયર સિટીઝન અહીંયા ઘણા રહી છે. અમારે બધી બાળકોને બી પ્રોબ્લેમ પડે. અમારા બાળકો સામે અમારી ઈરા સ્કૂલ છે, ત્યાં અમારા બાળકો જાતે જ જાય છે ને જાતે જ આવે છે, તો અત્યારે અમારે બધીને બી કેટલો પ્રોબ્લેમ પડે એમ છે. गुजरात के सूरत में लिटिल मिलेनियम प्री स्कूल संस्था द्वारा बच्चों के शोषण पर जागरूकता के संदेश के साथ किड्स मैराथन का आयोजन किया गया। सूरत की वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी परिसर में लिटिल मिलेनियम प्री स्कूल द्वारा बच्चों के शोषण पर जागरूकता फैलाने के कॉन्सेप्ट के साथ किड्स मैराथन का आयोजन किया गया। रविवार के दिन आयोजित किड्स मैराथन में सूरत के 2 साल से 10 साल के बच्चों ने हिस्सा लिया। करीब 1500 से ज्यादा बच्चों ने इस मैराथन में दौड़ लगाते हुए बच्चों के शोषण को रोकने पर जागरूकता फैलाई। इस मौके पर बच्चों के साथ शामिल उनके अभिभावकों ने भी बच्चों के शोषण को रोकने की प्रतिज्ञा ली। पिछले 12 साल से लिटिल मिलेनियम द्वारा मैराथन का आयोजन किया जाता है और हर बार एक अलग संदेश अभिभावकों तक पहुंचाया जाता है। इस मौके पर विभिन्न मनोरंजन एक्टिविटी समेत के आयोजन भी किए गए। हम लोग यहाँ पर छोटे बच्चे जो 2 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चे हैं, इनके लिए लिटिल मिलेनियम किड्स मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनके सब के लिए अलग अलग कैटेगरी की रेसेस है। जैसे नॉर्मल मैराथन होती है रोड के ऊपर 6 किलोमीटर 21 किलोमीटर, ये वैसी नहीं होती है, छोटे बच्चों के लिए है। तो एक बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ग्राउंड के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी वो सबका ध्यान रख करके शॉर्ट रन होता है, 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर 700 मीटर, उस तरह से वो हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं। और रेस के साथ साथ बहुत सारे फन एलिमेंट रखते हैं ताकि संडे मॉर्निंग बच्चे यहाँ आते हैं तो मैराथन के अलावा दे हैव लॉट्स ऑफ अदर एक्टिविटीज और एक अच्छी सी उनकी सुबह जाए। और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए भी काफी सारी एक्टिविटीज है। ये जो मैराथन है इसके पीछे 2 मेन कॉज है। हम लोग ये काफी सालों से करीब 12 साल से करते आ रहे हैं। ये जो 2 कॉज है, एक है एक अवेयरनेस क्रिएट करना फिजिकल फिटनेस की तरफ। आजकल बच्चे जो है स्क्रीन के तरफ काफी होते हैं, तो उसके बदले में साथ ही साथ एक फिजिकली एक्टिव हो जाए बच्चे, थोड़ा सा खेले कूदे भागे दौड़े ये सब करे। और दूसरा एक बहुत बड़ा कॉज है वो है चाइल्ड अब्यूज। तो चाइल्ड अब्यूज की तरफ जितनी हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं हम करना चाहते हैं, तो इसी के लिए ये हम लोग मैराथन ऑर्गेनाइज करते हैं। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area,
A perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के अहमदाबाद में हुए पार्सल विस्फोट मामले के अन्य आरोपी को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। अहमदाबाद के साबरमती थाना क्षेत्र के पार्सल बम विस्फोट अपराध में शामिल और आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। साथ ही क्रेटा कार से जिंदा बम नंबर 2 भी बरामद कर लिया है। देशी हथियार नंबर 1 समेत अन्य को जिंदा कारतूस के साथ पकड़कर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एलसीबी किसी भी गंभीर घटना को घटित होने से पहले रोकने के लिए ठोस कानूनी कार्यवाही कर रही है, जिस पर पुलिस अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई। જે રિપેન છે એને એની પત્ની સાથે એનો ડિસ્પ્યુટ ચાલતો હતો। 23 માર્ચે એની પત્ની એનું ઘર છોડી અને એના પિયરે રહેવા જતી રહે। એ જે એની પત્ની ત્યાં ગયેલી એની પાછળ જે આ જેના ઘરે બોમ્બ ફૂટેલો છે એ બળદેવભાઈ કે જે પણ એક હાઈકોર્ટની અંદર વકીલોના ક્લાર્ક તરીકે કામ કરી રહ્યા છે, એમને આ એની પત્નીની ઉશ્કેરણી કરવા માટે તથા એનો પુરુષ તરીકે જે શંકાશીલ જે એની માઇન્ડસેટ હતો એને કારણે એણે એવું નક્કી કરેલું કે હું આ બળદેવભાઈને મારીશ અને એ બળદેવભાઈને મારવા માટે એણે પોતે ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી ખૂબ જ સર્ચ કરીને બોમ્બ કેવી રીતના બનાવવો, દેશી બોમ્બ કેવી રીતના બનાવવો, તમંચા કેવી રીતના બનાવવા, એને માટે એને ખૂબ રિસર્ચ કરેલું હતું ઇન્ટરનેટમાં અને પછી એને જાત બનાવટનો જે બોમ્બ બનાવેલો, બોમ્બ બનાવવા માટે એને ગંધક પાવડર, ગન પાવડર અને એક સર્કિટનો યુઝ કરેલો। સર્કિટ 12 વોલ્ટની બેટરી અને એક સ્વિચ કે જે રિમોટથી ઓપરેટ થઈ શકે, જેને કારણે ઇગ્નિશન પેદા થાય અને એ ઇગ્નિશનનો ઉપયોગ કરી અને ગંધક પાવડરનો બ્લાસ્ટ કરે। આ એક પ્રકારનું મિકેનિઝમ એને સેટ કરી પોટની અંદર એ બોમ્બને મૂકી અને પાર્સલ કરી અને એને પેલા બળદેવભાઈના ઘરે ત્યાં જે ગઢવી છે એને આપવા માટે મોકલેલ અને રોહન છે જેણે એ રિમોટ એના હાથમાં હોય અને એનો બ્લાસ્ટ કરે। આ આખી જે ઘટના છે એમાં રિપિનભાઈનું જે માઇન્ડસેટ છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક એવું છે કે એનો મેલ ઈગો હર્ટ થયેલો હતો અને અન્ય જે છે એટલે કે જે બેન છે હેતલબેન એમના પિતાશ્રી અને એના ભાઈ એ બંનેને મારવા માટે બીજા 2 બોમ્બ એને બનાવેલા હતા અને દેશી તમંચો બનાવેલો। બોમ્બ બનાવતા પહેલા આ આખી પ્રોસેસ એને 4 થી 5 મહિના લીધા છે એને આ જે કામગીરી કરવા માટે। જ્યારે એના ઘરનું સર્ચ કરવામાં આવ્યું ત્યારે બોમ્બ બનાવવા માટે એટલે લેથના મશીનો, વેલ્ડિંગના મશીનો, નાના નાના કટર્સ, બ્લેડ્સ, એના ઘરેથી બહુ બધી સામગ્રી અમે પ્રેસ નોટમાં તમને જે જેટલી સામગ્રી રિકવર કરી છે એ બધાની ડિટેલિંગ અમે આપી છે। એ 4 મહિનાથી આ બોમ્બ બનાવવાની પ્રક્રિયા પાછળ હતો। એણે રિમોટના ટેસ્ટિંગ કરેલા છે, બોમ્બના ટેસ્ટિંગ કરેલા નથી। તેમ છતાં અમારી પાસે આગળ અમે એના રિમાન્ડ માંગીશું ને જે અમને ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં મળે ત્યારે અમે તમને પ્રોપર એ બાબતે પણ માહિતી આપીશું। गुजरात में स्थानीय स्वराज के चुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुजरात में अब स्थानीय स्वराज के
चुनाव नजदीक है, जिसके चलते गुजरात आम आदमी पार्टी भी तैयारियों में जुट गई है। चुनाव के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश की समीक्षा बैठक अहमदाबाद में आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी, स्थानीय स्वराज चुनाव प्रभारी गोपाल इटालिया, प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया, विधायक चेतर वसावा समेत के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। इस मौके पर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को गुजरात में मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस मामले आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने कई मामलों पर सरकार को आड़े हाथों लिया। देखो, हर्ष संघवी जी ये कह रहे हैं कि ईडी के नकली आम आदमी के, तो आम आदमी के नहीं है, तो भाजपा के साथ संबंध है, उखले तौर पर है। सीसीटीवी ले लें, वह सर्किट हाउस में मीटिंग वहां के सांसद के साथ कर रहे थे। दूसरा कि हमारे भाजपा के जो बंधु है वो आम आदमी के नेताओं पर फर्जी केस करवा रहे हैं। अभी चेतरभाई वसावा ने एक परिवार जो ब्लास्ट में जो पीड़ित परिवार है, उनको परिवार को 30 लाख रुपए दिलाए। कंपनी वाले खुश हैं, परिवार खुश है, लेकिन इन्होंने पुलिस से केस करवाया चेतरभाई के ऊपर। अब चेतरभाई के ऊपर केस करवा रहे हैं, चेतरभाई पुलिस थाने में हाजिर हो रहे हैं तो पुलिस जाने नहीं दे रही। काफिला पुलिस का वहां पे चेतरभाई के पीछे लगा दिया जाता है। एक तो पुलिस की घट है, दूसरी ओर पुलिस का काफिला आप यहाँ पे रोकोगे तो होगा क्या? अब बलात्कार की घटना बढ़ रही है, 648 घटना साल में बलात्कार, हत्या, रेप की हो रही है इस गुजरात में भाजपा के राज्य में। यही तो कारण है। दूसरी ओर आप पुलिस विपक्ष के पीछे लगा देते हैं, पुलिस को तो काम नहीं करने देते। तो ये दो मुद्दे थे जिसमें मैं डीजीपी से मैंने निवेदन किया है कि देखो, पुलिस को अपने कानून के हिसाब से काम करना, नहीं तो भाजपा के फोन के हिसाब से नहीं, और पुलिस भाजपा के फोन के हिसाब से काम कर रही है। इसकी वजह से हत्याएं, गुनाखोरी बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता करण बारोट ने अहमदाबाद के ब्रिज का मामला उठाया है, जहां ब्रिज का निर्माण सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये ब्रिज जहां पूरा होता है वहां से आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। गुजरात में दिन प्रतिदिन भाजपा का भ्रष्टाचार लोगों के सामने आ रहा है। जनता के समक्ष भाजपा पूरी तरह से खुल चुकी है और इस बार सबको सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है। गुजरात के अंदर गुमा शिलज ब्रिज, जहाँ से ब्रिज खत्म हो रहा है, वहाँ पे किसी का बंगलो है, किसी का गार्डन है, लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो आज गुजरात ने एक ऐसा जादुई ब्रिज भाजपा की सरकार के राज में बना है जिसका कोई एंड ही नहीं है। तो आज भाजपा ने 80 करोड़ जनता के टैक्स के पानी में डाले हैं। आज गुजरात की जनता ये पूछ रही है कि भाजपा ने वो जब ब्रिज बन रहा था तब सर्वे क्यों नहीं किया। अगर सर्वे किया होता ओडा के और रेलवे के कर्मचारियों ने, तो आज ये ब्रिज नहीं बना होता। आज हम आम आदमी पार्टी के तौर पे ये कहना चाहते हैं कि ये ब्रिज एक म्यूजियम के तौर पे गुजरात के बच्चों को दिखाना चाहिए। सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को वहाँ पे लेके जाना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि किस तरह ओडा और रेलवे के कर्मचारी जो पढ़े लिखे हैं पर अनपढ़ के तौर पे उन लोगों ने काम किया है और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। सर्वे नहीं किया गया, बहुत बड़ी कटकी हुई है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों का टैक्स का जो पैसा है वो पानी में डूब चुका है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान रामलला की भव्य स्थापना को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर अयोध्या में फिर एक बार भव्य महोत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है। यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर 3 दिवसीय भव्य आयोजन किए गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूरा होने वाला है। ऐसे में 11 से 13 जनवरी 2025 तक भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए गए हैं। इस अवसर पर 5 प्रमुख स्थल यज्ञशाला, श्री राम मंदिर परिसर, यात्री सुविधा केंद्र, अंगद टीला और अन्य स्थानों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके बारे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी देते हुए कहा कि ये आयोजन प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से जाना जाएगा। 3 दिन 6 बजे से 9 बजे तक भगवान का बधाई होगा, रामलला का बधाई गान। स्थानीय जो इसके ज्ञाता हैं, गायक हैं, वो बधाई गान करेंगे। तो इस प्रकार ये मंदिर में 2 कार्यक्रम हुए। मंदिर के बाहर परिसर के अंदर दर्शनार्थी जहां जाकर बैठने की सुविधा है, जहां अपना मोबाइल, जूता आदि रखते हैं, उसे यात्री सुविधा केंद्र कहा गया है। वहां पानी की सुविधा है, स्क्रीन भी लगा रखे हैं, शौचालय आदि की सुविधा भी है।
कोई भी आदमी आकर आराम कर सकता है, चाहे जितना देर बैठे। वहां पर तीनों दिन रात्रि को संगीत के साथ मानस के पाठ का योजना की जा रही है। दर्शन चलते रहते हैं, यात्री बाहर निकलते हैं और निकलकर अपना मोबाइल आदि लेने के लिए उसी तल पर आते हैं, वहीं पर उनको सुनने को मिलेगा। 1000 कुर्सियां हमेशा भरी रहती हैं वहां। इसके बाद बाहर अंगद टीले का प्रांगण, उसमें सब समाज, आप सब लोग कभी भी बिना किसी के पूछे अनुमति लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के नवागंज के कटरा रेलवे स्टेशन पर बैग में मिली मृत बच्ची की हत्या को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। आज हम आपको एक ऐसा मामला दिखा रहे हैं जिसने न केवल कानून व्यवस्था की तेजी का उदाहरण पेश किया, बल्कि पूरे देश को यह संदेश भी दिया कि न्याय अभी भी जिंदा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में 22 जून 2024 को एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें कटरा रेलवे स्टेशन के पास 4 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। जितना ये मामला खतरनाक था, उतनी ही त्वरित कार्यवाही पुलिस और कोर्ट द्वारा की गई। 24 घंटे के भीतर आरोपी को गोंडा पुलिस के एसपी विनीत जायसवाल ने गिरफ्तार किया और मामले की गंभीरता को समझते हुए 10 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी गई। न्यायालय ने भी इस जघन्य अपराध के आरोपी को मृत्युदंड और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज इंस्पेक्टर मनोज राय द्वारा प्रकरण में गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए मात्र 10 दिन के भीतर चार्जशीट आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय भेजी गई थी, जिसके उपरांत श्रीमान पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस प्रकरण को चिन्हित कर मेरे स्तर से इसमें प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिसके क्रम में सभी प्रदर्शकों और सभी गवाहों को समयबद्ध तरीके से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फॉरेंसिक साक्ष्य के भी मिलान इसमें कराए गए। तत्कालीन जो विवेचक इंस्पेक्टर मनोज राय जो अन्य जनपद स्थानांतरण पे चले गए और एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, इसके बावजूद उनके द्वारा समयबद्ध तरीके से इसकी पैरवी की गई और अपनी गवाही भी कराई गई। इसमें जो अभियोजक थे अशोक सिंह और सुनील मिश्रा, उनके द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। इन सभी के प्रयासों के फलस्वरूप आज दिनांक 21 दिसंबर को घटना के 6 माह के भीतर ही इस हत्यारोपी विश्वनाथ को माननीय न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। गुजरात के वडोदरा में महर्षि अरविंद के साहित्य की प्रदर्शनी, बिक्री और निःशुल्क वितरण का कार्यक्रम अरविंद आश्रम में आयोजित किया गया है। गुजरात के वडोदरा के डांडिया बाजार में श्री अरविंद निवास है, जो अरविंद आश्रम के रूप में जाना जाता है। यहाँ महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने शांत और खूबसूरत आर्किटेक्चर हेरिटेज अपने समय में बनवाया था। यहाँ महर्षि अरविंद ने 13 साल के अपने वडोदरा निवास के दौरान 6 साल निवास किया था। अरविंद निवास में आज भी अरविंद सोसाइटी और अरविंद मेमोरियल ट्रस्ट संस्थाओं द्वारा उनके कार्यों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी के भागरूप 23 से 25 दिसंबर तक महर्षि अरविंद के लिखे हुए साहित्य और श्री अरविंद आश्रम की पांडिचेरी की माता जी द्वारा लिखे गए साहित्य का प्रदर्शन, बिक्री और निःशुल्क वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। 3 दिनों तक सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक अरविंद निवास में यह प्रदर्शनी जारी है, जिसका आशय अरविंद और माताजी के आध्यात्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक कार्य से लोगों को रूबरू कराना है। श्री अरविंदना साहित्यનું પ્રદર્શન, વેચાણ અને નિઃશુલ્ક વિતરણ એ આ શ્રી અરવિંદ નિવાસની અંદર દાંડિયા બજાર વિસ્તારમાં આવેલું આ જે ભવન છે તેમાં તારીખ 23, 24, 25 ડિસેમ્બર સવારે 10 થી સાંજે 7 સુધી એને ખુલ્લું મૂકવામાં આવશે। આ જે ભવન એક જમાનાની અંદર ખાસીરાવ જાદવનો બંગલો હતો અને શ્રી અરવિંદ આ ભવનની અંદર 6 વર્ષ કરતાં વધુ સમય રહ્યા। એ વખતે તેઓ સર સયાજીરાવ ગાયકવાડના શાસનની અંદર વડોદરા કોલેજના વાઇસ પ્રિન્સિપાલ અને અંગ્રેજીના પ્રાધ્યાપક હતા। એ ઉપરાંત આ ભવનની અંદર એમના પત્ની મૃણાલિની દેવી, એમના બ્રધર બારિન્દ્ર ઘોષ પણ અહીં આવ્યા હતા। હવે આ જે પ્રદર્શન, વેચાણ અને નિઃશુલ્ક વિતરણનો હેતુ આપણો એ છે કે વડોદરાના જનમાનસમાં આ
શ્રી અરવિંદ આશ્રમ તરીકે ઓળખાય છે, એટલે વડોદરાના નાગરિકોને શ્રી માતાજી અને શ્રી અરવિંદના આધ્યાત્મિક સાહિત્યનો પરિચય થાય અને આ નિવાસની અંદર ચાલતી જે પ્રવૃત્તિઓ છે, જે શ્રી અરવિંદ સોસાયટી અને શ્રી અરવિંદ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ દ્વારા જે ચાલે છે, એ પ્રવૃત્તિનો લાભ વધુને વધુ જનમાનસમાં મળતો જાય, એનો આ વિશિષ્ટ હેતુ રહેલો છે. શ્રી અરવિંદ સોસાયટીના સંયુક્ત ઉપક્રમે આ એક પ્રદર્શનનો કાર્યક્રમ અમે યોજી રહ્યા છીએ. આવા કાર્યક્રમો અમે અવારનવાર કરતા રહ્યા છીએ, કારણ કે શ્રી અરવિંદના યોગનો જે વ્યાપ છે એ જનમાનસમાં દિવસે દિવસે વધે એ હેતુથી એમના સાહિત્યનો પ્રચાર અને પ્રસાર થાય એ જરૂરી છે, અને એનો પ્રત્યક્ષ પરિચય થાય, દર્શન થાય, પ્રદર્શન થાય, એ પણ એટલું જ જરૂરી છે. એટલે એ એક કાર્યક્રમ અંતર્ગત વાચકો, અભિપ્સુઓ અને નવા નવા ઉન્મેષો ધરાવતા વ્યક્તિઓ અને અમારી સંસ્થાઓ વચ્ચે એક સેતુ રચાય, એ આ કાર્યક્રમનો હેતુ છે. અને એની અંદર અમે શ્રી અરવિંદે 1910થી માંડીને 1950 સુધી જેટલા ગ્રંથો લખ્યા છે એ તમામ ગ્रंथों साररूप ग्रंथों हमें प्रदर्शित कर रहे हैं. गुजरात के वडोदरा में नवरचना विद्यानी विद्यालय के एनुअल कॉन्सर्ट में गुजराती फिल्म के कलाकार अभिषेक शाह और तेजल पंचासरा मौजूद रहे. फिल्म मेकर अभिषेक शाह की लोकप्रिय गुजराती फिल्म हिलारो राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है. अभिषेक शाह अपनी धर्मपत्नी और अभिनेत्री तेजल पंचासरा के साथ नवरचना विद्यानी विद्यालय के एनुअल कॉन्सर्ट में शामिल होने वडोदरा आए और इस दौरान उन्होंने मीडिया से खास बातचीत भी की. નવરચનામાં જે પ્રકારનું કામ થઈ રહ્યું છે, બધી સ્કૂલોમાં કામ થયું છે, બહુ યુનિક છે કે વિદ્યાર્થીઓ જ બધું કરે છે. એટલે આ એક વિદ્યાર્થી જે આજે જે કામ કરવાનું છે એનામાં એક એવી શક્તિ કેળવાશે કે જાતે કશું કેવું કરી શકે છે, ક્રિએટિવ હોય, અને ધીરે ધીરે બની શકે કે આગળ જઈને ફિલ્મ કરે અને અમારી જેમ ફિલ્મો બનાવે. અને ફિલ્મથી હું ખાસ કહું કે ઉમરો ફિલ્મ આવી રહી છે અમારી 24મી જાન્યુઆરી 2025ના દિવસે. ગુજરાતી ફિલ્મ છે, અને તમારા ઘરમાં સૌથી નાનું બાળક હોય ને, સૌથી નાનું, ત્યાંથી લઈને તમારી ઘરમાં એવો વ્યક્તિ કે જે સૌથી વધારે ઉંમર થાય, આ બધાને એક સાથે એન્ટરટેન કરે, એવી એક ગુજરાતી ફિલ્મ, જેને પારિવારિક ફિલ્મ કહીએ, કે જેમાં હસવાનું પણ હોય, થોડું એવું પણ હોય કે જે તમને રડાવે અને તમને ખુશ કરે અને તમને મજા કરાવે, એવી ફિલ્મ બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આજનો નવરચના વિદ્યાની વિદ્યાલયનો એન્યુઅલ કોન્સર્ટના પ્રસંગે આપણે ત્યાં હિલારોના ડિરેક્ટર અને હવે જે ઉમરો આવી રહ્યું છે જાન્યુઆરીમાં, એના ડિરેક્ટર અભિષેકભાઈ શાહ અને એમના પત્ની તેજલબેન ચીફ ગેસ્ટ તરીકે આવ્યા છે. એ અમારા માટે ખૂબ આનંદની વાત છે. નવરચનાના કોન્સર્ટમાં આજે 1200 જેટલા બાળકો ભાગ લઈ રહ્યા છે, અને સ્ક્રિપ્ટ, કોસ્ટ્યુમ, ડાન્સ, મ્યુઝિક, કોરિયોગ્રાફી, મલ્ટીમીડિયા, સ્ટેજ પ્રોપ્સ, એ બધું ઇન હાઉસ બાળકો અને ટીચરો દ્વારા થયું છે. એ નવરચનાની એક મોટી સ્ટ્રેન્થ અને શક્તિ છે. બાળકો સ્ટેજ પર આવીને પ્રેઝન્ટેશન કરે, મોટા ઓડિયન્સ સામે પોતાનો જે બી ડાન્સ કે જે બી હોય ડાયલોગ પ્રેઝન્ટ કરે, એનાથી જે એક કોન્ફિડન્સ આવે છે, એક કઈ રીતે મૂવમેન્ટ કરવી, કઈ રીતે પ્રેઝન્ટેશન કરવું, એક સૂઝ આવે છે, એ નવરચનાની ઓવરઓલ એજ્યુકેશનની ટ્રેનિંગ બને છે. તો આજે આપણે ખૂબ જ ઉત્સાહથી લગભગ 3-4 હજાર જેટલા પેરેન્ટ્સ પણ આજે આ કોન્સર્ટ નિહાળશે. મ્યુઝિયમ મિસ્ટિકા નામ છે, એક જાણીતું એક ફિલ્મ હતી. હિસ્ટ્રી જાણીએ, આપણું જે ઇતિહાસ છે એને સમજીએ, અને આપણે કઈ રીતે આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સને બીજા જોડે કનેક્ટ થઈ શકીએ છીએ, એની આજની આ વાર્તા છે, એનો આ સંદેશ છે. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए 100 किलोमीटर लंबे वायडक्ट पर 20,000 नॉइस बैरियर्स इंस्टॉल किए गए हैं ताकि लोगों को ज्यादा आवाज न आए. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना द्वारा 103 किलोमीटर लंबे वायडक्ट के दोनों ओर 206 नॉइस बैरियर इंस्टॉल किए गए हैं. यह सभी वायडक्ट के दोनों तरफ 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाए गए हैं. ट्रेन में आवाजाही के दौरान पैदा होने वाले आवाज को कम करने के लिए विशेष रूप से इन नॉइस बैरियर्स को डिजाइन किया गया है ताकि यात्रियों को और आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा आवाज का सामना न करना पड़े. गुजरात में बुलेट ट्रेन के ट्रैक का निर्माण तेजी से चल रहा है. आणंद, वडोदरा, सूरत और नवसारी जिलों में आरसी ट्रैक
बेड का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें से 71 किलोमीटर निर्माण कार्य पूरा हो गया है और रेल की वेल्डिंग शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र में मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन के लिए पहले कंक्रीट बेस स्लैब 32 मीटर की गहराई पर सफलतापूर्वक डाला गया है, जो 10 मंजिला इमारत के बराबर है। इस मौके पर NHSRCL के प्रबंधक निदेशक विवेक कुमार गुप्ता ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना आधुनिक परिवहन सुविधा और पर्यावरण को ध्यान में रखकर हाई स्पीड रेल बुनियादी ढांचे में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। गुजरात के अमरेली के राजोला में खेत में 2 बड़े अजगर देखे गए, जिससे लोगों में डर का माहौल देखने मिला। अमरेली के राजोला के वावेरा रोड निकट वाड़ी इलाके में 2 बड़े अजगर देखे जाने से लोगों में अफरा तफरी देखी गई। विपिन लहरी की वाड़ी में यह अजगर दिखे थे, जिसकी जानकारी फौरन वन विभाग को दी गई। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर मशक्कत के साथ दोनों अजगरों का रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में मुक्त कर दिया है। मारी वाड़ी राजोला ने अडीने એટલે કે રાજોલા કબ્રસ્તાનની સામે આવેલ છે, ત્યાં મારા આજે સાંજના ખેડૂતનો ફોન આવ્યો કે આપણી વાડીમાં અજગર આવેલ છે। એટલે મેં વિપુલભાઈને જાણ કરી, તેઓ જંગલ ખાતાને જાણ કરી, જંગલ ખાતાની રેસ્ક્યુ ટીમ તરત જ વાડી આવી અને અજગરની શોધખોળ કરતા એકને બદલે 2 નર અને માદા બંને અહીંથી મળેલ છે, જે એ લોકોએ રેસ્ક્યુ કરી અને જંગલમાં છોડવા માટે લઈ ગયા છે। અને જંગલ ખાતાએ એકદમ તાત્કાલિક આવી અને અહીંયા રેસ્ક્યુ કર્યું છે, એ બદલ જંગલ ખાતાનો પણ આભારી છું। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो देखते रहें VNM टीवी। नमस्कार।